वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहा है आप लोगों को मैसेज राइटिंग। ठीक है, ये एक राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल में आ जाता है, जैसे राइटिंग स्किल में हमें ऐसे राइटिंग आते हैं, ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, उसी तरह फिर नोटिस राइटिंग भी आते हैं और उसी तरह मैसेज राइटिंग आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैसेज। अब मैसेज राइटिंग क्या होता है? मैसेज जो होता है वो मैसेज is a short piece of information that you give to a person when you cannot speak to him directly. मैसेज एक ऐसा इंफॉर्मेशन है, शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हम मैसेज छोटा सा लिखता है। मैसेज लेटर की तरह हम ऐसे पेज भर के नहीं लिखते। मैसेज छोटा सा एक मैसेज है दैट गिव यू टू अ पर्सन व्हेन यू कैन नॉट स्पीक टू हिम डायरेक्टली। हम डायरेक्टली जब उससे बात नहीं कर सकते, हम उसको एक मैसेज कर देते हैं या मैसेज छोड़ देते हैं किसी के पास। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। When your mom leaves a message for you to read in her absence after you come back from school, a message can be written or oral. ठीक है, जब आपकी मम्मी कहीं जाना होता है, ठीक है, तो लीव्स अ मैसेज फॉर यू, फिर वो कहीं जाना होता है, वो एक मैसेज छोड़ के चले जाते हैं आप लोगों को। ठीक है, इन हर एब्सेंस आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम द स्कूल, जैसे ही आप स्कूल से वापस आते हैं तो फिर जब वो घर पे नहीं होता है तो फिर आप लोगों को एक मैसेज मिल जाता है कि वो यहाँ पर गए, या वो कहीं पर भी रख के कोई मैसेज लिख के चले जाते हैं। ठीक है, या किसी के पास, यानी अपने कहीं पड़ोस में या जो भी है उसके पास कुछ मैसेज रख के जाते हैं, मैं यहाँ यहाँ जा रही हूँ, ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, वो मैसेज जो है या रिटन में भी हो सकता है या किसी के साथ ओरली भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैसेज का फॉर्मेट। ठीक है, अब मैसेज, जब मैसेज लिखते हैं, स्पेशली इन जब ग्रामर में आप लोग मैसेज लिखते हैं, कोई एग्जाम्स में मैसेज लिखने के लिए आते हैं, तो फिर उसका एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, नॉर्मली हम ऐसे चिट पे कुछ लिख के चले जाते हैं, बट जब आप ग्रामर में लिखते हैं तो फिर उसको, उसके लिए अच्छा सा एक फॉर्मेट भी होते हैं। ठीक है, तो मैसेज में साथ में मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले एक हेडिंग होता है। अब हेडिंग में क्या होते हैं? हेडिंग में मैसेज लिखते हैं इसी तरह, बिल्कुल बीच में एक बॉक्स, ऐसे फॉर एग्जांपल अगर किसी इस तरीके का बॉक्स होगा, ठीक है, इस तरीके का बॉक्स होगा, तो उस बॉक्स में बिल्कुल बीच में मैसेज, ये हेडिंग है। इस तरह से मैसेज करके लिखना है ताकि लोगों को पता लगे। ये जो मैसेज जो लिखते हैं ये बोर्ड में होना चाहिए, थोड़े ऐसे बोर्ड में लिखना चाहिए और बड़े में लिखना चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि ये मैसेज कुछ मैसेज है करके। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग, उसके बाद डेट। डेट हमेशा इस तरह से लेफ्ट साइड में, मैसेज के लेफ्ट साइड में इस तरह से फिर डेट लिखते हैं। ठीक है, फिर ये टाइम जो है इसके नीचे भी आ सकते हैं और यहाँ पर भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर हम टाइम लिखते हैं। ठीक है, डेट के बाद क्या? टाइम। फिर यहाँ पर मैंने सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन क्या होता है? आप किसको मैसेज दे रहा है? ठीक है, डियर, मैंने नायन, ठीक है, ये सैल्यूटेशन है। अगर कोई नायन को मैसेज दे रहा है तो फिर ये सैल्यूटेशन है, डियर नायन। जैसे कि हम लेटर लिखते हैं उसमें भी डियर सर या कुछ ऐसे, या डियर मॉम करके ऐसे होता है, इस तरह से डियर नायन, इसमें सैल्यूटेशंस है। ठीक है, फिर उसके बाद बॉडी। इस बॉडी में, यानी कि बॉडी मैसेज में, अब इस बॉडी में क्या होना चाहिए? मैसेज के बॉडी में आपके मेन जो मैसेज आप क्या बोलना चाहते हैं, आप कंटेंट, ठीक है, जो भी मैसेज है आपको मैसेज देना है वही अपने इस बॉडी में लिखना है। फिर उसके बाद लास्ट में, यानी कि सेंडर, सेंडर में जिसने सेंड किया। अगर मैं नायन को दे रहे हो तो यहाँ पर मेरा नाम होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, तो फिर स्पेशली आप एग्जाम्स में लिखते हो, ठीक है, एग्जाम्स में आप लोगों को एक कन्वर्सेशन दिया होता है, जो मैं अभी आपके बुक्स में है वो एग्जाम्पल बताऊंगी। ठीक है, और इस मैसेज का हेडिंग, डेट, सैल्यूटेशन, बॉडी, सेंडर, ये सब कुछ इस तरह से लिखने के बाद, ठीक है, इस तरह से फॉर्मेट में लिखने के बाद, इस मैसेज के इस बॉडी में हमेशा वर्ड जो है लिमिट होना चाहिए।
ठीक है, हम ऐसे इसमें वर्ड लिमिट ऐसे करके या 500 टू या 300 टू 250 टू 300 ऐसे करके वर्ड लिमिट्स होते हैं। मैं मतलब आप अगर कोई ऐसे में आप लिखते हो, उस ऐसे में आप लोगों को बोल रहे हो 200 टू 250 वर्ड्स तक लिखो, बट आप वहाँ पर 300 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, वर्ड जो है बहुत लिमिट है, मैसेज जो है वो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैसेज मीन्स यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने बोला शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि एक इंफॉर्मेशन वो छोटे पीस में ही देना है, तो फिर आप लोगों को वो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस 50 वर्ड्स, उस 50 यानी कि उस 50 वर्ड्स में आप लोगों का जो भी आप लोगों का मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए। नाउ यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्स में इस तरीके से आते हैं, आपके बुक्स में ही है। पहले एक इस तरह सा कन्वर्सेशन जो है आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको एग्जाम्स में आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये लंबा भी नहीं होते, कभी कभार छोटा होता है, बट कन्वर्सेशन, किसी का कन्वर्सेशन, या यहाँ पर एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। ठीक है, किसी टेलीफोन में बात हो रहे थे, तो फिर उनको एक मैसेज, ठीक है, मतलब हमें हमें मैसेज लिखना है। आप वो मैसेज कैसे लिखते हैं, सबसे पहले एक कन्वर्सेशन हुआ, हेलो, ठीक है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन यानी कि टेलीफोन उठाया, फिर उसके बाद हेलो, हेलो कैन आई स्पीक टू अली। ठीक है, तो वहां से आंसर आया वेल अली इज नॉट होम राइट नाउ, यानी कि अली घर पे नहीं है। मे आई नो हु इज कॉलिंग, ठीक है, क्या मैं जान सकती हूँ कौन कॉलिंग कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला आई एम मोहसिन, मैं मोहसिन हूँ, उसका कलीग हूँ। ठीक है, एक्चुअली अली एंड आई वाज सपोज टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस एट 6 PM। ठीक है, मैं 6 PM पे हम दोनों एक कॉन्फ्रेंस पे अटेंड करने वाले थे। ठीक है, आई हैव जस्ट रिसीव अ मैसेज फ्रॉम माई ब्रदर, मेरे ब्रदर से मुझे अभी अभी मैसेज आया, हु स्टे इन बारामूला, ठीक है, वो बारामूला में रहते हैं, दैट माई मदर इज नॉट फीलिंग वेल, यानी कि मेरी मदर जो है वो ठीक नहीं है। आई एम लीविंग फॉर बारामूला इन अ वाइल, यानी कि थोड़ी देर में मैं बारामूला जा रही हूँ। कैन यू इन्फॉर्म अली दैट ही मे अटेंड द कॉन्फ्रेंस अलोन, आई विल डिस्कस द डिटेल्स विथ हिम लेटर ऑन, यानी कि क्या तुम ये इन्फॉर्म कर सकते हो अली को कि तुम अकेले कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर लोगे और मैं उससे बाद में डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, तो वहाँ पर ओ श्योर but I too am going to the meeting, however I will leave a message for him। ठीक है, तो फिर उन्होंने हाँ वो तो ठीक है, बट मैं खुद मीटिंग में जा रहा हूँ, तो मैं उसको एक मैसेज छोड़ के चले जाती हूँ। ठीक है, मैं आई नो हु आई एम स्पीकिंग टू राइट नाउ, तो फिर उन्होंने पूछा अभी मैं किससे बात कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला शबनम हिज वाइफ, यानी कि मैं अली की वाइफ शबनम हूँ। अब उन्होंने यानी कि शबनम ने अली को एक मैसेज छोड़ के गाया जो मोहसिन ने बोला। ठीक है, हमेशा इस तरीके का कन्वर्सेशन जो है आपको क्वेश्चन में आते हैं, आपको आंसर इस बॉक्स में इस तरह से बॉक्स बना के आपको मैसेज देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने मैसेज लिखा, डेट लिखा, मैसेज भी लिखा, डेट भी लिखा, बट यहाँ पर टाइम उन्होंने नहीं लिखा, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ पर सैल्यूटेशंस लिखा, डियर आली। ठीक है, मोहसिन कॉल अप, मोहसिन ने कॉल आया, हिज मदर इज सीरियस, यानी कि उसके मदर सीरियस है, ही इज लिविंग फॉर बारामूला, वो बारामूला जा रहा है, यू विल हैव टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस अलोन, यानी कि तुम अकेले कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लेना, आई एम लिविंग फॉर माई मीटिंग, यानी कि मैं अपने मीटिंग में जा रही हूँ, तुम अकेले चले जाना। यानी कि उन्होंने एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस में उन्होंने जो मोहसिन ने उनको बोला वो उन्होंने अली के लिए मैसेज छोड़ के चले गए। नीचे सेंडर का नाम यानी कि जिसने रखा है उसी उसी मतलब उसी का नाम लिखा जो है शबनम, उसके वाइफ। ठीक है, तो मैसेज हमेशा इसी तरह होते हैं। ठीक है, मैसेज पहले एक कन्वर्सेशन, यहाँ पर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, बाकी नॉर्मल ऐसे कन्वर्सेशंस भी होते हैं, वो कन्वर्सेशंस होते हैं आपको इस तरह से, और आपको आंसर लिखना होता है इस तरह से। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो कि इस एग्जाम्पल से, और ये एक दूसरा एग्जाम्पल भी है जो आपके ही बुक्स में है। देखो
यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ राइट आउट द मैसेज अबाउट द 50 वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। फिर से यहाँ पर हेलो, ठीक है, हेलो कैन आई स्पीक टू आसिफ, ठीक है। इसी तरह है, यहाँ पर खाली मैसेज है, यहाँ पर मैसेज, यहाँ पर डियर आसिफ, यहाँ पर डेट लिखना है, फिर यहाँ पर राउफ, जो राउफ ने सेंड किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को बॉक्स बना के मैसेज लिखना है, ठीक है। हमेशा इस तरह से लंबा लंबा नहीं आएगा, बट आपको छोटा करके आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बॉक्स बना, इस चीज़ को बोलते हैं मैसेज राइटिंग। इस तरह से बॉक्स में लिखना मैसेज राइटिंग होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो। अगर फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, ओके। थैंक यू सो मच।